नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने अभी कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा कि यमन के ऊपर, यमन में जो हुदीस जहां पर रहते हैं, हुदीस की जो जगह है वहां पर बहुत स्ट्रांग अटैक किया था और इस स्ट्रांग अटैक में लगभग 53 लोगों की जान गई, 100 लोग लगभग घायल हो गए। अब इसमें सबके अपने अलग अलग, दोनों ग्रुप्स के अपने अपने अलग 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 क्लेम्स हैं। यूएस का कहना है कि जितने मरे वो सब हुदीस थे और उसमें कोई भी आम आदमी की डेथ नहीं हुई है, जितने लोग घायल हैं उसमें भी कोई आम आदमी नहीं है। हालांकि हुदीस का क्लेम है कि इसमें विमेन और चिल्ड्रंस की भी डेथ हुई है। दुनिया भर के दोनों तरफ से क्लेम आ रहे हैं, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस ने बिल्कुल आड़े हाथों ले लिया अब हुदीस को। सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज दे वांट द ग्लोबल ट्रेड टू गो ऑन, और रेड सी में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हुदीस कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। उनको देखना बहुत ज़रूरी है और ट्रंप ने इसीलिए, क्योंकि इकॉनमी को ठीक करना है तो पहले आपको ट्रू रूट अपना ठीक करना पड़ेगा। उस पूरे एरिया पे जो एक समय पर वर्चस्व हुआ करता था यूएस का, उसको दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा और उसके लिए उन हुदीस का कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है, ईरान का कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। सीधी तौर पर धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ये जो वॉर है यमन में हुदीस के खिलाफ, ये इनडेफिनेटली चलता रहेगा। जब तक हुदीस एकदम अपने घुटनों पर नहीं आ जाते हैं तब तक ये वॉर चलता रहेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर सीधी सीधी विवाद ईरान से भी कर लिया है। इसमें ईरान और हुदीस दोनों को लपेट दिया है उन्होंने। दोनों को कहा है कि जब तक आप घुटनों पर नहीं आ जाओगे तब तक ये वॉर इंडेफिनेटली आपके खिलाफ चलता रहेगा। इसका रिस्पॉन्स किया ईरान ने भी, और ईरान ने भी यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्स देने की बात यहाँ पर करी है। तो डिटेल में समझते हैं इस पूरे मामले को, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर यूएस के साइड से हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था किसी को। जो पीस की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, हम मैं आऊँगा पीस होगा, मैं आऊँगा पीस होगा, एकदम उससे उलट पॉलिसीज़ दिखाई दे रही हैं। यमन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक और हुदीस के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक, सीधा आड़े हाथों ईरान को ले लेना। और ये खैर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस चीज़ को पहले भी कहा था कि ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बुरा वक्त इसीलिए शुरू होने वाला है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू टेक ईरान वेरी इजली। पिछली बार भी उन्होंने वही किया था और इस बार भी वही करेंगे। तो यहाँ पर ईरान को ही झुकना पड़ेगा। डिटेल में समझते हैं इसको, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ आकर के हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। लगभग 300-350 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस कोई आम क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी न्यूज़ में है, जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। और या टॉपिक्स जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स के हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा कोर्स है, ये 20 मार्च से स्टार्ट होगा इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक है, इसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए। 23 मार्च को ध्यान में रखिएगा, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। और ये सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें पहली बार अनअकैडमी आपको 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। आप आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। क्योंकि इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं, सीट्स इसमें बहुत लिमिटेड हैं, तो ये टेस्ट जो है ये होने वाला है 23 मार्च 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, उस पर जा करके आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यूएस ने एयर स्ट्राइक किया था अभी सैटरडे को, आपको याद होगा, जिसमें 53 लोग जो हैं उसमें मारे गए थे और 100 लोग से ज़्यादा उसमें घायल हो चुके थे। और यहाँ पर अब यूएस ने इस चीज़ को बहुत साफ कर दिया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, वाइट हाउस ने पोस्ट किया, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने पोस्ट किया, पीटर हेगसेथ का बयान आया। सबका कहना है कि वॉर ये जो हुदीस के ऊपर हमने शुरू किया अब ये इनडेफिनेटली चलेगा। अब आपको लगेगा यार अभी तो गाजा वाला ट्रूस खत्म हुआ, लेकिन हालांकि वो ख़त्म क्या हुआ है, वो एकदम अपनी बड़ी नाजुक सी मोड़ पर आकर रुका हुआ है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले इजराइल ने थोड़ा बहुत छुटपुट वहाँ पर फिर से अटैक किया था और अब मतलब ठनाठनी उसमें प्रिजनर रिलीज़ को भी लेकर के हो चुकी है और दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। हॉस्टेजस को छोड़ने की बात जो इजराइल कर रहा था, वो हॉस्टेजस छोड़ने के लिए वो भी अड़ गए हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी तरफ यूएस ने अब हुदीस को आड़े हाथों ले लिया है, ईरान को आड़े हाथों यहाँ पर ले लिया और कह दिया कि ये वॉर इनके खिलाफ इनडेफिनेटली चलता रहेगा। अब सिंपल सी बात थी कि ये हुदीस परेशान किए हुए थे रेड सी के अंदर यूएस को। जितनी भी यूएस शिप्स थी उनको टारगेट किया जा रहा था, इजरायली शिप्स थी उनको टारगेट किया जा रहा था। इनका शांत होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है। अब ये जो पूरा अटैक है ये बहुत सिग्निफिकेंट है यूएस के लिए भी। इसलिए देखो, बहुत अटैक तो होते रहे हैं हुदीस के ऊपर, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज ट्रंप के पावर में आने के बाद, वो ट्रंप जो कह रहे थे मिडिल ईस्ट में सब ठीक कर दूंगा भाई, आने तो मेरे को, वो ट्रंप के आने के बाद ये पहला बड़ा एयर स्ट्राइक था हुदीस के ऊपर।
ट्रंप जब सब ठीक करने की बात कर रहे थे तो उसमें भी 2 डायमेंशंस थे उसके। एक डायमेंशन ये था कि क्या वो शांति वार्तालाप से सब कुछ ठीक कर देंगे, और दूसरा डायमेंशन यही था कि भाई फिर ठीक करना तो मतलब ठीक ही कर देना, ख़त्म ही कर देना, वो वाली बात कह रहे हैं वो। तो दूसरी वाली बात सही होती यहाँ पर नज़र आ रही है कि ट्रंप ने जो ठीक कर दूंगा सब मिडिल ईस्ट में, वो दूसरी चीज़ के लिए कहा था। तो यहाँ पर ट्रंप के आने के बाद पहली बड़ी एयर स्ट्राइक थी जो हुदीस के ऊपर यहाँ पर की गई थी। अब अगर आप मूड देखेंगे पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट का, तो मूड पूरा बहुत स्ट्रांग लग रहा है। पीट हेग्सेथ का जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया यहाँ पर, और देखिए कितने स्ट्रॉन्ग शब्दों का, पूरे उनका कैबिनेट ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस मिनट हुदीस ने ये कह दिया, ये मान लिया कि भाई हम आपके शिप्स को टारगेट नहीं शूट नहीं करेंगे, हम आपके ड्रोन्स को शूट नहीं करेंगे, उसी मिनट हम भी ये डिसाइड कर लेंगे कि ये कैंपेन एंड कर देंगे। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है उस किसी और से, बस हमारी शिप्स के ऊपर कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, हमें रूट साफ चाहिए, हमें तो रोड साफ चाहिए भाई, हमें ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया और वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ डिटरेंस। इतनी डिटरेंस क्रिएट कर दो, इतना डर पैदा कर दो सामने वाले में कि सामने वाला टच भी ना कर पाए। आप खुलेआम आपकी शिप जा रही हो, कोई सिक्योरिटी ना हो और कोई टच करने की कोशिश भी ना करे कि अगर इसको छेड़ दिया ना तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो वो चीज़, वो डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वही डिटरेंस वो ईरान में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप जो उन्होंने ट्विटर से पोस्ट किया उसको देखोगे, वैसे तो ट्रंप के पोस्ट सभी वायरल हो रहे हैं, लेकिन एकदम कैपिटल लेटर्स में वो लिखते हैं, और कैपिटल लेटर्स में उन्होंने लिखा है कि टू ऑल दी हुदीस, योर टाइम इज़ अप, आपका समय ख़त्म हो चुका है, और अब अगर आप नहीं रुके तो आज से ही आपके खिलाफ जो ये वॉर है वो इनडेफिनेटली शुरू हो चुकी है, एकदम तुरंत आज से। और अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हेल विल रेन हेल अपॉन यू। सीधा सीधा उनको बोला कि भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे, वो यहाँ पर ईरान को भी घसीट रहे हैं। इसमें हुदीस और ईरान दोनों को साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर घसीट कर बोला है कि भाई हुदीस के पास सारा जो वेपन है, सारा सपोर्ट है, वो पहुँच कहाँ से है? तो ऑब्वियस सी बात है वो ईरान से पहुँच रहा है, और ईरान अगर सपोर्ट करता रहा तो हेल उनके लिए भी है। सीधी सीधी बात, सीधी सीधी कंट्री से पंगा उन्होंने यहाँ पर ले लिया है। अब ये उन्होंने पोस्ट किया व्हाइट हाउस को, अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस ने भी पोस्ट किया कि भाई बहुत हो गया, बहुत हमारी इकनॉमी और बहुत हमारा नेशनल थ्रेट हो चुका है, और सब कुछ हम देखते आ रहे हैं टाइम से, बहुत अच्छे बन लिए, अब तो भाई समय आ गया है, इस प्रेसिडेंट के अंदर में ये सब नहीं देखा जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो यहाँ पर पोस्ट की है, ट्रंप पीछे लिखा हुआ है टोपी पे, देख ही रहे हो, और कहा गया कि ये प्रेसिडेंट जो है ये स्ट्रांगली एक्शन लेगा और इन लोगों को इनके ठिकाने लगाएगा। अब इसके रिप्लाई में जो हुदीस हैं, उनका जो स्पोक्स पर्सन हेल्थ मिनिस्ट्रीज के अनीस अल-सबही, अब ये लोग बिल्कुल अच्छे बन गए हैं कि भाई देखो हम तो यार अच्छे आदमी हैं, काम धंधा कर रहे हैं, कहाँ हमको परेशान किया जा रहा है। अनीस अल-सबही का भी मैसेज मतलब स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि जो 53 लोग मारे गए जो यूएस स्ट्राइक में, उसमें 5 बच्चे थे और 2 महिलाएं थी उसमें। जब इतना कंसर्न है तो फिर बैठ करके बातचीत कर लेनी चाहिए ना। जब इतना कंसर्न है तो फिर अपने डिमांड्स रखने चाहिए, या ईरान को बात आगे बढ़ानी चाहिए ना, सीधा ठनाठनी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी अगर आप देखोगे तो ईरान का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। ईरान ने कहा है, ईरान के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इसमें कहा है कि भाई हम अपने एनिमीज़ को वार्न करते हैं, सिंपल सी बात है कि हम बहुत डिस्ट्रक्टिवली रिएक्ट करेंगे इस चीज़ का, और वो बहुत घातक होगा अमेरिका के लिए ना। आप देखिए यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट करने की बजाय दोनों तरफ से एक डिटरेंस क्रिएट करने, स्टेटमेंट से एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पर यूएस तो एयर स्ट्राइक यूएस ने कर दिया है, नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, एंड देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ का। अगर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया तो फिर ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। अगर अभी से बातचीत हो गई ईरान और यूएस के बीच में तो मामला शांत किया जा सकता है। अब आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट 23 मार्च को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे होने वाला है। इस टेस्ट में आप ज़रूर शामिल होइए, बिकॉज इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 100% आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। आईपीएल बॉक्स टिकट्स आप जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें आप जीत सकते हो अनअकैडमी के साथ इस टेस्ट को दे करके, अच्छा परफॉर्म करके। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिमिटेड सीट्स हैं इसके लिए, ज़रूर से इसके लिए रजिस्टर करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।